सुप्रभात छात्रों। मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन की इस दुखद घड़ी में आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने व्याकरण विषय का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। जैसा आप सब जानते हो या फिर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, मुहावरे, अशुद्धि शोधन, पर्यायवाची और विलोम, ये सारे व्याकरण के विषय आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। मैं आपको यह विषय इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे विषय आपको 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम में व्याकरण विभाग में पूछे जाते हैं। मतलब व्याकरण के अंतर्गत, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो चलो हम एक एक विषयों का अभ्यास करते हैं और जानेंगे कि हमें और क्या जानना रह गया है। तो हम अशुद्धि शोधन, आपने शब्द सुना अशुद्धि। अशुद्धि का अर्थ होता है मतलब अशुद्धियों को शोधन करना, मतलब शुद्ध करना। अब ये अशुद्धि शोधन किसमें, चाहे वह शब्द की अशुद्धि हो चाहे वाक्य की अशुद्धि हो, तो देखा जाए तो मुख्य रूप से हमें वाक्य की अशुद्धियों को ठीक करना होता है। तो अशुद्धि शोधन वाक्य के आधार पर हमें करना होता है। अब यह अशुद्धि शोधन कई बिंदुओं पर होते हैं। जैसे स्वर के आधार पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, व्यंजन के आधार पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, शब्दों के आधार पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, या फिर व्याकरण के आधार पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। कहने का अर्थ है, बोलते और लिखते समय जो व्याकरण से संबंधित गलतियां होती हैं, उन्हीं गलतियों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। तो आज हम अशुद्धि शोधन के विषय में जानेंगे। तो छात्रों, पहला उदाहरण में स्वर के आधार पे, वाक्य में स्वर के आधार पर क्या क्या अशुद्धियां, स्वर और व्यंजन के आधार पर क्या क्या अशुद्धियां होती हैं। मैं अभी उदाहरण दूंगा, आप उदाहरण के आधार पर आप बताएंगे। बरसात में मेढक टर्राते हैं। बरसात में मेढक टर्राते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है। बरसात में मेढक टर्राते हैं, हाँ, बरसात में मेढक टर्राते ही हैं, टर टर की आवाज़ निकालते हैं। तो बरसात शब्द देखा जाए तो शुद्ध है, में भी शब्द सही है, मेढक, आप ध्यान से देखिए मेढक शब्द को, तो आप पाएंगे इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती है। तो एक्चुअली मेढक शब्द होता ही नहीं है, होता है मे, ढ और क। ये ढ है और ये ड है, ढ ये ढ है और ये ढ है। तो मुख्य रूप से जो जानवर मेढक होता है उसे ऐसे लिखते हैं। तो बरसात में मेढक, ये वाला बिंदु नहीं होगा यहाँ, ये वाला मेढक यहाँ लिखा जाएगा। बरसात में मेढक टर्राते, मतलब जो यहाँ बिंदु था और ये जो यहाँ बिंदु था, वो दोनों बिंदु हट जाएगा। दूसरा, तो यह व्यंजन संबंधी अशुद्धि है और यह स्वर संबंधी अशुद्धि है। अब हम दूसरा देखते हैं। बारात में 200 लोग थे। बारात, शादी के समय जो लोग इकट्ठा होते हैं शादी में, और वो सारे लोग बाराती कहलाते हैं। तो यहाँ जो बाराती होते हैं वह बारात में आते हैं, मतलब विवाह में आते हैं। तो बारात शब्द में देखिए ध्यान से, तो बारात शब्द होता है या फिर बरात शब्द होता है, बरात। तो यहाँ आ की मात्रा गलत है, मतलब यहाँ स्वर की गलती पाई गई है।
तो ध्यान देखिए, तो आपको वाक्य जब दिए जाएंगे तो उसमें आपको अशुद्धि शोधन कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं कोई व्यंजन की तो अशुद्धि नहीं है, कहीं कोई स्वर की अशुद्धि नहीं है, कहीं कोई दूसरे स्वर की अशुद्धि तो नहीं है दूसरे वाक्य में जैसे है। तो आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब मैं तीसरा उदाहरण देता हूँ। उसने पुस्तक पढ़ी है। अब बताइए इस वाक्य में क्या गलती है? उसने शब्द सही है, पुस्तक सही है, पढ़ी, पढ़ी शब्द पुस्तक पढ़ी या पढ़ी तो होता है पढ़ी। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो व्यंजन है गलत है, ड है और यहाँ ढ होना चाहिए। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन की कुछ गलतियां होती हैं जिसे हमें शुद्ध करना होता है। अब दूसरा विषय है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में दूसरी क्या गलतियां पाई जाती हैं? पदक्रम संबंधी गलतियां। पदक्रम, पदक्रम मतलब किसी को पता है? तो सोचिए, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियां, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियां। देखा जाए तो जो शब्द होता है, जैसे उठना, बैठना, लड़का, कोई भी शब्द, जो भी शब्द होते हैं वह शब्द जब अकेले होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, पर जब वो वाक्य में होते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम शब्द नहीं कहकर वाक्य पद कहते हैं। उन्हीं शब्दों को हम शब्द न कहकर पद कहते हैं। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, क्रम मतलब सही लाइन में, सही स्थान पर। अब देखिए, मैं यहाँ उदाहरण द्वारा आपको समझाऊंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। बच्चे को काटकर फल दो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाक्य का अर्थ कितना अनुचित है, कितना गलत है। बच्चे को काटकर फल दो, बच्चे को काटने के लिए कहा जा रहा है। तो कहने का अर्थ है यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, कोई शब्द सही स्थान पे नहीं है। अब कौन सा शब्द सही स्थान पे नहीं है उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, फल सही स्थान पे नहीं है और ये बच्चा सही स्थान पे नहीं है। तो बच्चे को, तो यहाँ क्या आएगा? फल काटकर बच्चे को दो। तो क्या काटना था? फल को। यहाँ क्या काटने की बात कह दी गई? बच्चे को। तो आपको देखना है कि शब्द सही स्थान पे है कि नहीं। तो जो पद है, मतलब पद, शब्द को ही पद कहते हैं, तो पद सही स्थान पे नहीं है। मैं आपके लिए आसान शब्दों में ये कहूँगा, शब्द सही स्थान पे नहीं है, मतलब शब्द सही जगह पर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक कविताओं की पुस्तक दीजिए। अब इसे ध्यान से देखिए, एक कविताओं की पुस्तक दीजिए। आपने कभी सुना है कि कोई एक पुस्तक बनी हो? एक कविताओं की पुस्तक दीजिए। एक कविताओं की पुस्तक दीजिए। आपने कभी सुना है कि कोई पुस्तक हो जो एक कविता की हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मतलब पुस्तक के अंदर अनेकों कविताएं होती हैं। तो क्या होगा? कविताओं की एक पुस्तक दीजिए। तो यहां देखिए, एक शब्द गलत स्थान पे आ गया है, तो इसी के कहेंगे शब्द या पद कहूं तो एक जो पद है इसका स्थान यह है। तो जब कोई शब्द सही स्थान पे नहीं हो तो भी वाक्य में गलतियां पाई जाती हैं। जब कोई स्वर सही स्थान पे न हो तो भी वाक्य में गलतियां हो जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों को सुधारना ही, इन्हीं गलतियों का संशोधन करना ही वाक्य शुद्धिकरण होता है। तो बच्चों, अब तक हमने स्वर और व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां, पदक्रम के आधार पर अशुद्धियां, अब हम तीसरा विषय लिंग के आधार पर अशुद्धियों को जानेंगे।